क्या नरेश मीणा अगला चुनाव बामनवास या फिर टोडा भीम से लड़ सकते हैं? टोडा भीम में अकेले 1,23,000 मीणा हैं जो अपने बूते जिता सकते हैं नरेश मीणा को। उनके लिए खीमसर, बायतू या फिर लक्ष्मणगढ़ रहेगा। अगर वोट बैंक के मीणा वोट बैंक के लिहाज से देखें तो हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लड़के जो लगे हुए हैं नरेश मीणा के साथ वो टोडा भीम के हैं या फिर बामनवास के हैं। ये उन्होंने एक बड़ा संकेत दिया है, ये कहते हुए कि मैं सेफ सीट पर ना लड़कर दूसरी सीटों पर लड़ रहा हूं, इसलिए कि मैं एक अलग अलग जगाने निकला हूं। ये अलग कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा है और बीजेपी के लिए भी बड़ा खतरा है। जब अगर इनके पास वो ताकत आ जाए कि अपने समाज का वोट ट्रांसफर किसी और के लिए करा सकते हैं, तो उस दिन ये उस समाज का नेता बन जाएंगे। वरना अपने समाज का वोट ट्रांसफर अपने समाज के कैंडिडेट के लिए कोई करा दे कि कोई नेता नहीं है। नेता वही है जो अपने समाज का वोट अपने कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी समाज के लिए भी करा दे। मैं बार बार कहता था कि बिहार में निषाद पार्टी और वीआईपी पार्टी और आरजेडी के बीच गठबंधन तो हो गया था, मगर मल्लाह और यादव एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, वो साथ जाकर बैठते नहीं हैं। और आखिर में हुआ यह भी, ये दोनों इतने बड़े नेता नहीं बन पाए कि एक दूसरे का वोट बैंक एक दूसरे कैंडिडेट के लिए ट्रांसफर करा सकें। पर नरेश मीणा बहुत सधे हुए शब्दों में बदले बदले नजर आ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि मीणा समाज के कोई भी लोग किसी पर टिप्पणी ना करें और अच्छे से पेश आएं, अच्छे ढंग से बोलें। क्या पता लगातार दुश्वारियां जो इन्होंने झेली है 3-3 बार हार के बाद, वो दिलो दिमाग को आसान कर गया हो। अगर ऐसा हो पाता है तो जनता की लाठी में भी बहुत ताकत है, भगवान की लाठी में तो है ही। क्या पता सुधार दे और सुधर जाएं तो फिर निखर भी जाएं। मगर ये क्या होता है, कई बार स्वभाव को बदलने के लिए बहुत सारे बल लगाने पड़ते हैं और आत्मबल से बड़ा बल कुछ भी नहीं होता है। उसके ताकत को लगाने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है, वरना इस उम्र में आदतें परफेक्शन की तरफ जाती हैं, सुधरती नहीं हैं। जैसा आप हैं उसमें और आप बेहतरी करते हुए जाते हैं। अगर इस उम्र में सुधार की जरूरत है तो फिर बहुत सारे आत्मबल और नैतिक बल की जरूरत होती है, जो लाना पैदा करना हर किसी के बूते की बात नहीं होती है। पर दूसरी तरफ बीजेपी में भी हाहाकार मचा हुआ है। अब प्रताप सिंह सिंघवी छबड़ा वाले जो विधायक हैं, उनकी चिट्ठी लीक हुई है। बताइए, अंता उपचुनाव को लेकर बीजेपी के अंदर चल क्या रहा था वो अब पता चला है। उन्होंने चिट्ठी लिख मारी थी जेपी नड्डा को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कि चुनाव प्रचार में जिस तरह से चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। मैं यहाँ का विधायक हूं और मुझे ही नहीं बुलाया गया है। ये उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को प्रताप सिंह सिंघवी ने चिट्ठी लिख मारी है कि अंता उपचुनाव में जो 17 अक्टूबर को 40 नेताओं की सूची जारी की गई है स्टार प्रचारक के लिहाज से, मुझे नहीं रखा गया है, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं चल रहा है। अब इनको कौन समझाए कि 40 स्टार प्रचारकों की सूची में किसी को नहीं पूछा था मैडम ने। इसलिए बीजेपी में हर कोई मजे ले रहा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी मुस्कुराते हुए मजे ले रहे हैं कि हार जीत होते रहती है, जीवन का एक हिस्सा है। जो कन्हैया चौधरी हैं, जिन्होंने देवली उनियारा का चुनाव जिताया था, वो कह रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे। झावर कह रहे हैं हम समीक्षा करेंगे। अरे समीक्षा तो हुई है, समीक्षा करना क्या है? उस समीक्षा के बाद क्या निकलेगा ये सबको पता है। यही निकलेगा कि वसुंधरा राजे ने वहां पर पार्टी को अलग करके रखा था, मगर अलग करके क्यों रखा था, ये जिम्मेदारी भजन लाल शर्मा और मदन राठौड़ को तो उठाना चाहिए। अब उन्होंने सफाई लिखा है, जब चिट्ठी लीक हो गई है तो, कि हाड़ौती भाजपा सुदृढ़ कर रहा है, इसलिए इस परिणाम से कार्यकर्ताओं के उत्साह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रद्धेय मोदी जी का मार्गदर्शन में हम सभी जनसेवा के कार्य में सतत
सक्रिय हैं। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में देश और प्रदेश में अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रूप से संचालित हो रही हैं। अब ये चिट्ठी जारी इन्होंने लीक कर दी है, लीक करने के बाद सफाई भी दे रहे हैं। पर देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि बेकार के बहस में उलझने की जरूरत नहीं है। प्रमोद जैन भाया सबके हैं, जैसे नीतीश कुमार सबके हैं, प्रमोद जैन भाया सबके हैं। प्रमोद जैन भाया जिस तरह से वहां पर काम करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, या फिर उनके रिश्ते हैं, वो रिश्ते आज के नहीं हैं। शांति धारीवाल उनके गुरु हैं। जब जगह बनानी है तो फिर गुरु से अलग हटकर अपनी सियासत तलाशनी होगी, क्योंकि शांति धारीवाल भी किसी के गुरु थे। वो उनको छोड़कर अशोक गहलोत के पास आए थे और नवल किशोर शर्मा के गुरु थे, चेले थे ये, और नवल किशोर शर्मा इनके गुरु थे। उनको छोड़ करके अशोक गहलोत के पास आए थे, जाने दुश्मन के पास। ये चले गए थे सीपी जोशी के पास, क्योंकि सीपी जोशी उस समय अपना अलग गुट बना रहे थे, ये रामलाल जाट दोनों। प्रमोद जैन भाया वहां जाकर पीडब्ल्यूडी मंत्री बने। जैसे ही कमजोर पड़े सीपी जोशी, रामलाल जाट और प्रमोद जैन भाया दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया अशोक गहलोत ने। सचिन पायलट आए तो प्रमोद जैन भाया फिर जाग उठे और सचिन पायलट के बेहद करीबी हो गए। सचिन पायलट ने इन्हें उपाध्यक्ष बनाते हुए अपने लोकसभा क्षेत्र अजमेर की जिम्मेदारी दे दी। आखिरी में सचिन पायलट तक को सीएम बनाने में लगे रहे, असफल हो गए, क्योंकि वहां पर गांधी परिवार के अंदर अशोक गहलोत का इकलौता राज था, राहुल गांधी का भी नहीं था। आखिरी तक घर पर बैठने वाले एकमात्र मंत्री थे प्रमोद जैन भाया, जो साथ आए दिल्ली से सचिन पायलट के मुख्यमंत्री ना बनने के बाद। अशोक गहलोत के तमाम विरोध के बाद खान मंत्री बना लाए सचिन पायलट। मजबूरी बस, कई काम तो हो ही गए थे खान मंत्रालय में, धमकी बस ये उधर हो लिए। होने के बाद 25 सितंबर को ये आखिरी विधायक थे जो आए शांति धारीवाल के घर पर। जब पुलिस के अधिकारी भेजे गए, विधायक भेजे गए, धमकी दी गई जेल में डालने की, तब ये आए और ये कहकर आए सचिन पायलट को कि मुझे पूछा जाएगा तो मैं सचिन पायलट का नाम लूंगा। तो ये सबके हैं, ये अशोक गहलोत के भी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा के भी हैं और सचिन पायलट के भी हैं। सचिन पायलट भी इस बार आए और 6 घंटे का रोड शो किए इनके लिए। इसलिए ये कोई भ्रम में रहे कि ये हमारे हैं, उनके हैं, ये बीजेपी वालों के भी हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता इनके संपर्क में रहते हैं और राहुल गांधी जिन उद्योगपतियों को दिन भर कोसते हैं उनके भी खास हैं ये। इसलिए इस उपचुनाव की जीत को लेकर किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमारी वजह से ये जीत हुई है। अशोक गहलोत को, सचिन पायलट को, गोविंद सिंह डोटासरा को आज प्रमोद जैन भाया की जरूरत है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया इनसे कहीं ज्यादा मजबूत दिल्ली में हो चुके हैं। इसलिए ये तीनों भ्रम में न रहें कि हमारी वजह से इनकी जीत हुई है। वैसे प्रमोद जैन भाया सबके, इसलिए कह रहा हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने तो फोन किया होगा बधाई देने के लिए और रिकॉर्ड कराया होगा। जीतते ही प्रमोद जैन भाया ने मुझे फोन किया था और 2 बार मैं उठा नहीं पाया, तो उनका मैसेज आया था कि बात करना चाहते हैं। इसलिए आप समझिए कि प्रमोद जैन भाया सबके हैं। जीतने के बाद उन्होंने मेरे से ही बातचीत की। उनकी अलग राजनीति है, खैर हम उस राजनीति पर लौट रहे थे। हम ये दिखा रहे थे दृश्य, अंता उपचुनाव के बाद दिखी वसुंधरा राजे मोहन भागवत के एकात्म मानववाद के दर्शन पर, और उन्होंने जो तस्वीरें साझा की है वो भाई साहबों के साथ है। भाई साहब बहुत सारे बैठे हुए थे, मगर ये दृश्य मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं कि वसुंधरा राजे को कल देखकर मुझे लगा कि देखिए सियासत कैसे चलती है। ये बैठी हुई थी, मदन राठौड़ बैठे हुए थे, किरोड़ीलाल मीणा बैठे हुए थे, राजेंद्र राठौड़ बैठे हुए थे, घनश्याम तिवारी बैठे हुए थे, दिया कुमारी बैठी हुई थी बगल में। अब इन्होंने जो तस्वीरें साझा की है वो मैंने दिखा रहा हूं। ये दिया कुमारी की तस्वीर उन्होंने काट के साझा की है। अब ये आप समझिए कि रिश्ते कैसे हैं। उपचुनाव में नहीं बुलाई प्रचार करने के लिए समझ में आता है, मगर जब तस्वीर काट कर साझा की जाए तो आप समझिए रिश्ते कैसे हैं। खैर, नेताओं के रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं, पर कल जब जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, हमारी नजरें लगी हुई थी नेताओं के उस
बॉक्स पे जहां पर ये बैठे हुए थे, सारे के सारे दिया कुमारी मंत्री सारे एकजुट होकर बात कर रहे थे और वसुंधरा राजे अकेले। एक गायक थे, वो उनके पास गए, उसके बाद ये कुछ भाई साहबों से बोलती हुई अकेले अकेले धीरे धीरे निकल गई। सियासत में सूर्यास्त कितना आहिस्ता आहिस्ता होता है और कैसे होता है, ये प्रकृति का एक नियम है और नियम के अनुसार ही राजनीतिक ढलान भी हुआ करता है। जो कल मैं देख रहा था वसुंधरा राजे की सियासत को लेकर, मगर सियासत ऐसी चीज़ है कि कभी भी चौंका देती है। इसलिए आप ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि प्रकृति अपने नियम से जो काम कर रही है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, मगर एक धर्रा है प्रकृति के काम करने का। पर ये सतीश पूनिया का नाम हर जगह हो रहा है। हारने के बाद भी सतीश पूनिया की चर्चा हर जगह हो रही है, हर मीडिया में हो रही है, दिल्ली में खास करके हो रही है कि देखिए कैसे काम किया इन्होंने हरियाणा में, और देखिए कैसे चुपचाप काम कर रहे हैं ये बिहार में। तो ये जब राजस्थान में थे तब भी मैं कहा करता था कि सतीश पूनिया सर्वाधिक मेहनत करने वाले नेता थे, मगर वो चूक गए। कई बार आपके इर्द गिर्द के लोग आपको ये समझाने में सफल हो जाते हैं कि आप ऐसे कीजिए तो ऐसे हो जाएगा, आप ऐसे कीजिए तो ऐसे हो जाएगा, उसमें चूक हो जाया करती हैं, मगर उस चूकने के बाद वो घर नहीं बैठे और पार्टी के काम में लगातार लगे हुए हैं, जिसका परिणाम दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि सतीश पूनिया यहाँ से कोई बड़ी छलांग लेकर जाएं। पर एक और नेता है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, राहुल कसवा की। राहुल कसवा बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, वो उतना उनका कांग्रेसीकरण नहीं हो पाया है, मगर चूरू की समस्याओं को लेकर जिस तरह संघर्ष करते हैं लोग पसंद करते हैं। और कहा जा रहा है 17 अक्टूबर को नवंबर को किसानों की समस्याओं को लेकर ये ट्रैक्टर रैली लेकर चूरू से लेकर जयपुर आएंगे, जहां पर खाद बीज, फसल बीमा, तमाम जितनी समस्याएं हैं या फिर फसल जो नुकसान हुए हैं उनके मुआवजा, इन सारे मुद्दों को लेकर आएंगे। मुझे लग रहा है इन मुद्दों पर प्रदेश कांग्रेस को लड़ना चाहिए। इन मुद्दों पर अगर बीजेपी से कांग्रेस में आया हुआ सांसद लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं संस्थागत समस्या है कांग्रेस में, इसे ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करता नहीं इन नेताओं पर। ये नेता बीजेपी के विचारधारा में पले बढ़े हैं, अगर समय अनुकूल हो तो ये कभी भी बीजेपी में जा भी सकते हैं। इसलिए कांग्रेस को अपने संगठन पर किस तरह से काम करें और क्या क्या करें कि संगठन ऊपर जाए, उस पर भरोसा रखना होगा। और आखिर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नाचने में भी गजब का एनर्जी रखते हैं। मुझे लग रहा है कि दिल जो बच्चा है या फिर कहें दिल जो सेहतमंद है, उसमें इनका डांस भी एक बहुत जरिया है। बिरसा मुंडा जयंती पर ये डांस कर रहे हैं। बिरसा मुंडा आदिवासियों के महापुरुष थे जिसकी जयंती हर जगह मनाई जा रही है। पता नहीं कांग्रेसी बिरसा मुंडा जयंती में इतना ज़्यादा शामिल क्यों नहीं होते हैं। मैं कल भी कहा था, प्रतीकों के जरिए लोगों से जुड़ने का एक साधन होता है। ये देश ऐसा है कि जहाँ 2 पत्थर रखा हुआ है और उसमें भगवा रंग का या फिर सिंदूर का टीका है, तो हमारे जैसे लोग भी ऐसे तो कर ही लेते हैं। प्रतीकों के जरिए हमारा जीवन चल रहा है और बीजेपी प्रतीकों के जरिए समाज को जोड़े जा रही है। कांग्रेस कहीं कटती जा रही है, उसे भी खोजना चाहिए। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार।